शरीफ, डोडा शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। खुश्क शाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वो अब भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। बवाज़े बुलंद सरकार दो जहां की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। गूंगी हो गई जुबां आज कुछ कहते कहते, गूंगी हो गई जुबां आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को मुसलमान कहते कहते। तौफीक न हुई मुझको एक वक्त की नमाज की, तौफीक न हुई मुझको एक वक्त की नमाज की, बस चुप हुआ मौजन अज़ां कहते कहते। किसी काफर ने जो पूछा है कौन सा महीना, किसी काफर ने जो पूछा है कौन सा महीना, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमजान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीं में कुरान कहते कहते। ये सुन के चुप साध ली इकबाल उसने, ये सुन के चुप साध ली इकबाल उसने, यूं लगा जैसे रुक गया वो मुझको हिवा कहते कहते। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना और हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौमुन नशूर दस्तगीर जहां गम वो सारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिये बेकसां जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे घोर में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल इज़्ज़त वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। मेरी दुआ है कि रब्बे कायनात मुझको हक सच बयान करने की और आप सबको सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान पाक में से एक आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, कुछ लोग हैं जो खेल की बात खरीदते हैं, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि वो अल्लाह ताला के रास्ते से बहका दे, बिगैर इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुआ, बेसमझे वो मजाक बना दे, उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, उनके लिए जिल्लत का अजाब है। हज़रात गिरामी, कोई भी साहबे अकल और साहबे बसीरत इंसान म्यूजिक की तबाहकारियों का इनकार नहीं कर सकता। जिस कदर हमारा मुआशरा
इस आग की लपेट में आ चुका है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी की पूरी फिजा गंदगी से भर चुकी है, यहाँ तक कि लोगों का घरों में बैठकर भी इससे महफूज रहना मुश्किल होता जा रहा है। ये शैतानी अड्डे बड़े बड़े बाजारों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे मोहल्लों में भी खुल गए हैं। हजरात गिरामी, जरा सोचना चाहिए कि एक आदमी नमाज भी पढ़ता हो और साथ रोजा भी रखता हो और साथ गाने भी सुनता हो, उसे सोचना चाहिए कि वो अपने ईमान को भी खराब कर रहा है और लोगों के दिन को भी लूट रहा है। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि जहां तक तुम्हारे असरात हैं वहां से म्यूजिक के नशानात खत्म कर दिए जाएं। जहां तक तुम्हारे असरात हैं वहां से शैतानी अड्डे खत्म कर दिए जाएं और अपने कारोबार के मराकज को, अपने घर को, अपनी सफर की गाड़ियों को इससे महफूज रखा जाए और अपने मोबाइल फोन से लेकर अपने घर के माहौल तक इसको साफ किया जाए। खुदा की कसम, मैं अल्लाह के फजल की उम्मीद पर जमानत देता हूँ कि अगर आज हम अपने माहौल को म्यूजिक से पाक और साफ कर ले तो जितनी की जितनी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती सारी की सारी कबूल हो जाएं। और हजरात गिरामी, आइए गानों की हुर्मत के बारे में अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी समाअत कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी गोवन के पास बैठता है फिर उससे गाना सुनता है तो उसके साथ क्या होगा? क़यामत का दिन होगा, उसके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। हजरात गिरामी, पहले दौर में यह काम फिर भी कदरे मुश्किल था, अब तो इसकी बड़ी आसानी हो गई है। आज तो घर घर में टीवी मौजूद है, आज तो घर घर में टेप रिकॉर्डर मौजूद है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल मौजूद है जिसमें मर्दों और औरतों के गाने मौजूद हैं। और आज इसको जुर्म भी नहीं समझा जा रहा बल्कि इसको रिफ्रेशमेंट का नाम दिया जा रहा है, बल्कि इसको तफरीह समझा जा रहा है। हत्ता के हालत नमाज में और हालत रोजा में लोग इसको सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मोमन की रिफ्रेशमेंट गाने सुनना नहीं है, मोमन की तफरीह फिल्में देखना नहीं है। मोमन की रिफ्रेशमेंट तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकना है। मोमन की रिफ्रेशमेंट तो अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा कलाम पाक पढ़ना है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला क़यामत तमाम मुसलमानों को जोड़ रहा है कि अगर तुमने कलमा मेरा पढ़ना है, जिस चीज को मैं तुम्हारे लिए खतरनाक समझता हूँ उस चीज को खतरनाक समझना होगा, जिस चीज को मैं तुम्हारे लिए बेहतर समझता हूँ उस चीज को तुम्हें भी बेहतर समझना होगा। क़यामत का दिन होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा जो आदमी गाना सुनता है, फिल्में देखता है, उसके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। मेरे भाइयों, जरा सोचिए कि इतना दर्दनाक अजाब आदमी के सामने होगा, उस वक्त उसकी क्या हालत होगी। इसलिए मेरे भाइयों, गानों के बगैर भी जिंदगी में लज्जत मौजूद है, गानों के बगैर भी जिंदगी में चाशनी मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों, हमने अपने आप को गानों से बचाना है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पास से अजर अजीम अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल गिनाउ युंबितुन निफाका फिल कल्ब कमा उज़्ज़रअ, गाना सुनने से दिल में निफाक उगता है जिस तरह पानी खेती उगाता है। इस तरह ही जब आदमी गाना सुनता है तो उसके दिल में कई किस्म की गलत जड़ी बूटियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं और फिर इससे दिल में नफाक पैदा हो जाता है और दिल में मुनाफिकत के बीज उगने शुरू हो जाते हैं, दिल में बुराइयां पैदा हो जाती हैं। और अगर आज हम अपने आप को और अपने बच्चों को तो इससे महफूज ना रख सकें